तो द रिइंकार्नेटेड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सैन ने एंशिएंट विड सोल्जर को किसी तरह से चकमा देकर माइंड में एंटर हो गया था। बस इन सब में सैन जब जिया को बचा रहा था तब उसे एक शोल्डर इंजरी लग जाती है, इसीलिए वह डाउ पोशन को एब्जॉर्ब करने बैठा था ताकि वह इसकी हेल्प से इस इंजरी को हील कर सके। जिसके लास्ट सीन में सैन ने अपने क्यूआई बिल्डिंग स्टेज लेवल 4 का एग्जाम भी स्टार्ट कर दिया था। और अब आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सैन के प्राइमल वर्ल्ड को देखते हैं, जहां वो जायंट स्काई हैंड सैन की ओर ही बढ़ते जा रहा था। इसलिए सैन भी अपने गोल्डन रून शील्ड को एक्टिवेट करते हुए स्काई हैंड के करीब जाकर व्हाइट टाइगर कॉन्स्टलेशन शील्ड टेक्निक का यूज करके इस जायंट से स्काई हैंड को हराने की कोशिश करता है, जिससे वहां एक व्हाइट टाइगर स्पिरिट समन होकर स्काई हैंड पर कई सारे अटैक करने लगता है। और जब ये स्काई हैंड उस व्हाइट टाइगर को पकड़ने की भी कोशिश करता है, तब ये व्हाइट टाइगर की स्पिरिट अपने डॉजिंग एबिलिटी का यूज कर स्काई हैंड के पकड़ में नहीं आता। लेकिन ये टाइगर स्पिरिट इतना भी फुर्तीला नहीं था जो इस बड़े से स्काई हैंड से बच सके। इसलिए वो स्काई हैंड जब इस व्हाइट टाइगर के मूवमेंट पैटर्न को समझ जाता है, तभी वो अचानक से उस व्हाइट टाइगर को पकड़कर एक झटके में ही मार देता है। पर इतने समय में सैन ने अपना वर्ल्ड या डोमेन को एक्टिवेट कर लिया था। पर इतना सब होने के बावजूद ये स्काई हैंड फिर से सैन को पकड़ने को बढ़ता है, जिसे देख सैन एन मौके पर स्काई हैंड को डॉज कर तुरंत ही स्टेरी चेन का यूज कर इस पूरे स्काई हैंड को इसमें जकड़ देता है। जिससे होता यह है कि जो स्काई हैंड पहले बहुत तेजी से मूवमेंट कर पा रहा था, वह एक जगह पर ट्रैप हो गया था। जिसका ही फायदा उठाकर सैन अपने वर्मिलियन बर्ड फ्लेम आर्ट का यूज कर फाइनली स्काई हैंड को मारी गिराता है। जिसके ऐसा करते ही हम सैन को रियल वर्ल्ड में देखते हैं, जहां वो अपने सामने 4 एक्यूपंक्चर पॉइंट को देखता है। जिसे देख जिया सैन को कहने लगती है, बहुत अच्छे, तुमने तो 4 एक्यूपंक्चर पॉइंट को भी अनलॉक कर लिया और साथ में तुम्हारा इंजरी भी हील हो चुकी है। जिसकी बातों को सुनकर सैन बोलता है, हाँ यह सब तो ठीक है, पर इन सब में मैंने अकेले इस पूरे डाउ पोशन को एब्जॉर्ब कर लिया, जिसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। जिसे सुन जिया कहती है, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने तो पहले से ही कुछ डाउ पोशन को अपने पास रख लिया था। वैसे भी तुम तो जानती ही हो कि यह डाउ पोशन कितना प्रीसियस है, इसे मैं ऐसे कैसे जाने दे सकती थी, इसको तो मैं बेचकर बहुत पैसे छापूंगी। जिसकी ऐसी हरकत से तो सैन एक समय के लिए हैरान हो जाता है और बोलता है, गुड जॉब, वाकई में तुम तो एक असली बिजनेस माइंडेड गर्ल हो। जो सैन बोला ही था कि इतने में वर्थ बुक फिर से सैन के व्हाइट पेंडेंट से बाहर आकर किसी और जाने लगता है। जिसको ऐसा जाता देख सैन और जिया तुरंत ही उसके पीछे पड़ जाते हैं। जो अर्थ बुक एक अजीब सी जगह पर रुकता है, जो पूरी जगह बर्बाद होने के साथ काफी मिस्टीरियस लग रही थी। जिसके बाद हम उस अर्थ बुक को देखते हैं जो अचानक से साउटियान के हेलोग्राम में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जिसे देख जिया सोचने लगती है, कहीं यही तो नहीं है साउटियान जो 9 स्टेट का सबसे टॉप अर्थ मास्टर है। जिसका एक कंफ्यूजन जल्दी दूर हो जाता है, क्योंकि वह साउटियान का हेलोग्राम बोल पड़ता है कि सैन, अगर तुम मुझको ये देख पा रहे हो तो इसका मतलब यह है कि मेरा अर्थ बुक ने तुम्हें यहाँ गाइड करके लाया है। और साथ में मुझे यह भी पता है कि तुम्हें डाउ क्लैन और ऊ फैमिली के रिवैलरी के बारे में भी पता चल चुका है। और तुम तो जानते ही होगे कि हमारे डाउ क्लैन और ऊ फैमिली के बीच में कभी बैटल हुई थी, जिस बैटल की वजह से हमारा डाउ क्लैन पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। पर भले उस बैटल के बीते हुए इतने समय हो चुका है, पर वह ऊ फैमिली हमें अभी भी ढूंढ रही है। इसलिए मैंने एक प्लान बनाया था, जिसमें मैं खुद चारा बनकर उन ऊ फैमिली के पास जाऊंगा और उनको किसी तरह से मनाऊंगा कि वह इस जगह पर आए। क्योंकि बेटा ये जगह नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है, इसे कहते हैं एंशिएंट रेलिक। जिस जगह अगर कोई भी कल्टीवेटर अपनी किलिंग इंटेंट को दिखाएगा तो यहाँ पर कई सारे एंशिएंट विड सोल्जर समन होकर उस कल्टीवेटर को मार गिराएंगे। जो प्लान को एग्जीक्यूट करने जब मैं ऊ फैमिली की तरफ जा रहा था, तब मुझे कुछ लोगों से पता चला कि तुम्हारी आंट लिंगियान की ओर कई सारे ऊ फैमिली के मेंबर्स जा रहे हैं, जो लोग उनका पीछा करते हुए डाउजाऊ पहुंच चुके हैं। इसलिए मैं इस प्लान को यहीं पर ड्रॉप करके तुम्हारी आंट को बचाने चला गया हूँ। और अगर तुम्हें मुझसे मिलना है तो तुम्हें भी डाउजाऊ आना पड़ेगा। और हाँ, मेरी एक बात याद रखना कि तुम वो फैमिली के खिलाफ अकेले कुछ मूवमेंट मत कर देना, वरना वो फैमिली काफी स्ट्रांग है जो तुम्हें कभी भी मार सकती है। जो बोलकर वह हेलोग्राम वापस से उस अर्थ बुक में बदल जाता है। पर तभी हम सैन को देखते हैं जो इस हेलोग्राम की बातों को सुनकर काफी गुस्सा हो गया था। जिसे जिया शांत कराते हुए पूछती है कि तुम्हारा अगला मूव क्या होगा, तुम मुझे बताओ, मैं भी तुम्हारी इसमें मदद करूंगी। जिस पर सैन उसे बताता है कि जो प्लान मेरे फादर एग्जीक्यूट ना कर पाए, अब उसे मैं खुद पूरा करूंगा। पर उससे पहले मुझे उन एंशिएंट विड सोल्जर की पावर को देखना पड़ेगा कि क्या वो इतने कैपेबल हैं कि वो फैमिली के मेंबर्स को मार सकते हैं। जो बोलकर सैन जिया को यहाँ से कुछ दूर चले जाने को कहता है। जो जब वहाँ से कुछ दूर चली जाती है तो सैन काफी गुस्से में अपने किलिंग टेंट को बाहर निकालते हुए वहाँ पर एक काफी पावरफुल अटैक जमीन पर करता है। जिसके ऐसा करने से वह पॉइंट जहाँ पर सैन ने अटैक किया था वह तो बर्बाद होता ही है,
लेकिन अचानक से कई सारे क्रैक से डार्क ऑरा बाहर निकलते हुए वहां पर कई सारे एंशिएंट विड सोल्जर अचानक से आ जाते हैं। जिन इतने सारे एंशिएंट विड सोल्जर को सैन देखकर अपना कुछ मूव चल पाता, उतने में वो एक साथ होकर सैन पर अटैक करने को चले जाते हैं। पर सैन किसी तरह से अपने आप को संभालते हुए उनके अटैक को डॉज करके व्हाइट टाइगर कॉन्स्टलेशन सील आर्ट का यूज कर उन पर अटैक करता है। जो व्हाइट टाइगर उन सभी एंशिएंट विड सोल्जर पर अटैक भी करता है, जो अटैक उनको लगता भी है। पर अचानक से एंशिएंट विड सोल्जर वापस से एक साथ आ जाते हैं। जिन एंशिएंट विड सोल्जर को ऐसा वापस से फॉर्म होता हुआ देख सैन समझ जाता है कि ये सभी एंशिएंट विड सोल्जर इमॉर्टल हैं, जिनको यहाँ पर हराना तो लगभग नामुमकिन सा है। लेकिन तभी हम उस एंशिएंट विड सोल्जर में एक सोल्जर को देखते हैं जो अचानक से अपने स्पीयर लेकर सैन को मारने को बढ़ता है, जिसके स्पीयर को सैन किसी तरह से डॉज करके अपने गोल्डन रून शील्ड का यूज करके उन सभी को दौड़ाने लगता है। जिसकी ऐसी हालत को देख जिया, जो दूर से ये सब होता हुआ देख रही थी, वह सैन को अपनी ओर आने को कहती है, क्योंकि उसके पास किसी तरह का बैरियर था जिसकी वजह से वह इन्हें रोक सकती थी। जिसकी ये बात सुनकर सैन जिया की ओर जाने लगता है, क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई चॉइस नहीं थी, वरना कभी भी एंशिएंट विड सोल्जर उसे मार सकते थे। तो सैन किसी तरह से इस एंशिएंट विड सोल्जर से बचते हुए इस जगह से बाहर निकलकर जिया के पास आ जाता है। जिसके आने के साथ ही जिया किसी टेक्निक का यूज करते हुए वहां पर एक बड़ा सा बैरियर क्रिएट कर देती है, जो बैरियर जिया ने बिल्कुल ही लास्ट टाइम पर लगाया था, जिसकी वजह से वह बढ़ रहे एंशिएंट विड सोल्जर इसे देख नहीं पाते और वह एक एक करके इस बैरियर से टकराते हुए सभी मारे जाते हैं। जिनको ऐसा मरता हुआ देख सैन काफी हैरान होकर इस बैरियर को देखने लगता है कि आखिर इसमें क्या बात है कि एंशिएंट विड सोल्जर इसे पार नहीं कर पा रहे। पर तभी सैन की नजर उसके सामने इन दो बड़े बड़े पिलर्स पर पड़ती है, जिसके अभी फिलहाल वह पहाड़ था। जिन सब का वह यह मतलब निकालता है कि वह एंशिएंट विड सोल्जर इस पिलर से आगे नहीं जा सकते, जिसकी वजह से सैन को अगर किसी वू फैमिली के मेंबर को यहाँ पर उन एंशिएंट विड सोल्जर के हाथों मरवाना है तो कम से कम उसे उन फैमिली के मेंबर्स को इन पिलर्स के अंदर ही रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाहर तो वो एंशिएंट विड सोल्जर उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। जो बात को ध्यान रखते हुए सैन जिया को एक वॉइड स्प्लिट एरे फॉर्मेशन का टूल देता है, जिसके हेल्प से कोई भी कल्टीवेटर कभी भी एक वॉइड एरे को क्रिएट कर सकता था, ताकि जब सैन वू फैमिली के मेंबर्स को अपने पीछे लेकर आए तब जिया इसकी हेल्प से उनको यहाँ पर फंसा सके। तो जिया सैन को बोलती है, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ, पर इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? जिस पर सैन जिया कहता है कि मैं तुम्हारे हर शर्त को मानने के लिए तैयार हूँ, बस तुम इसमें मेरी मदद कर दो। जिसकी ऐसी बातों को सुनकर जिया सैन को कहती है कि अगर तुम्हें किसी तरह अपने फादर मिल गए तो तुम्हें उन्हें मनाना पड़ेगा कि वह मेरे ट्रेजर चैम्बर हाउस के एक मेंबर बन जाएं, ताकि मैं उनके हेल्प से अपने ट्रेजर चैम्बर हाउस की सेल को पहले से बढ़ा सकूं। जिसके कंडीशन को मानने के अलावा सैन के पास कोई चॉइस नहीं थी, इसलिए वह इस पर मान जाता है। जिसके दिखाते ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। फिर हमें वू फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक बंदे को देखते हैं जो वू फैमिली के हेडक्वार्टर की ओर जा रहा था। जो बंदा कोई और नहीं बल्कि सैन था, जिसने ट्री इनकार्नेशन ड्यूरेबिलिटी के एक एबिलिटी का यूज करते हुए अपने आप को इस रूप में ढाल लिया था, ताकि वो सबको चकमा देकर वू फैमिली में एंटर हो सके। और अभी सैन ने उस ट्री इनकार्नेशन ड्यूरेबिलिटी टेक्निक के रूप बदलने वाली एबिलिटी को इतनी अच्छी तरह से यूज किया रहता है कि उसे कोई भी पहचान नहीं पा रहा था, जिसकी हेल्प से सैन बहुत ही आराम से चलते हुए वू फैमिली के हेडक्वार्टर के सामने आ जाता है, जो वहाँ पर खड़े गार्ड्स को बिल्कुल ही अनदेखा करके अंदर जाने लगता है। जिसको ऐसा करता देख उनमें से एक गार्ड काफी गुस्सा होकर सैन को पीछे भेज देता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे यहाँ पर एंटर करने की? क्या तुम्हें नहीं पता कि ये वू फैमिली का हेडक्वार्टर है? जिसके इस हरकत का जवाब देते हुए सैन उस गार्ड को मारकर अपने पास रखा हुआ वू फैमिली का गैस टोकन दिखाता है, जो उसे चेंग होंग ने दिया था। जिस टोकन को देखते ही वहाँ पर खड़े वो दो गार्ड्स की हालत काफी खराब हो जाती है। जिसके दिखाती है एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है।